पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में पीस ऑफ माइंड रिट्रीट में जुटे कई देशों के लोग। विश्व शांति के लिए राजयोग पर मंथन। दिल्ली में दीपावली के उपलक्ष्य में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस फेस्टिवल का आयोजन। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने की शिरकत। हजारों लोगों ने लिया जीवन को सुखमय बनाने का संकल्प। मध्य प्रदेश विदिशा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। ईश्वरीय सौगात भेंट कर संस्था के गतिविधियों की दी जानकारी। शांति वन के मनमोहिनी वन परिसर में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में फायर सेफ्टी पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। आग की घटनाओं के बचाव के बताए तरीके। झारखंड के रांची में किसान सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ तो महाराष्ट्र के उदगीर में अभियान के तहत किसानों को बीज किए वितरित। यूपी के बुलंदशहर में हाउ टू अचीव एक्सीलेंस एट वर्क प्लेस विषय पर कार्यक्रम। सफलता हासिल करने के लिए मन की एकाग्र स्थिति होना आवश्यक। नोएडा सेक्टर 62 की जीरोक्स कॉरपोरेशन में स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट लिविंग पर कार्यशाला। राज्यों द्वारा विचारों को सकारात्मक बनाने का आह्वान। और राजस्थान के उदयपुर में 2 दिवसीय मूल्य शिक्षा व आध्यात्मिक शैक्षणिक कार्यशाला। नैतिक मूल्यों को जीवन में बढ़ावा देने पर जोर। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में पीस ऑफ माइंड पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रिट्रीट में संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने कहा कि जब ईश्वरीय श्रीमत द्वारा दुख व अशांति को समाप्त कर दिल में सभी के प्रति प्रेम व सच्चाई रहेगी, तभी परमात्मा को सहज रूप से याद किया जा सकेगा। वहीं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने राजयोग द्वारा मन की शांति की अनुभूति कर जीवन को सुखमय बनाने की बात कही। दिल से दिलाराम बाप को सहज याद कर सकते हैं। जो दिल में कोई प्रकार का भी दुख ना है, अशांति नहीं है, सच्चाई और प्रेम है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो सदा सुखमय हूँ। परंतु अगर सुख होते भी अगर अपने मन की शांति नहीं है तो सर्व सुख होते भी उनको उनके सुख का आनंद पूरा नहीं आता है। रिट्रीट के दौरान ज्ञान सरोवर एकेडमी की निदेशिका बीके डॉक्टर निर्मला, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्डा, जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश समेत अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सहभागिता करते हुए स्वयं की पहचान, कर्मों की गहन गति विषय पर चर्चा की और परमात्मा की सत्य पहचान द्वारा मन की सच्ची शांति की अनुभूति करने का आह्वान किया। Thus, as soon as the soul became separate from the body, body is dead. So this living energy is called soul. And who am I? What am I? A soul. Mount Abu is a very special place. Although I had worked in the world of healthcare for several years before coming here, but health means different to different people. For us in the Brahma Kumaris, to be healthy means to stay peaceful, to stay loving, to stay disease free, to stay violence free. This university is spiritual university, and the aim is if we become better, the world will become better, because everybody wants united world, and everybody wants health, wealth, peace, happiness, etc. इस अवसर पर अमेरिका, लंदन, यूरोप, अफ्रीका तथा रशिया समेत अन्य कई देशों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस रिट्रीट के दौरान उन्हें न केवल मन की शांति के लिए सही मार्गदर्शन मिला, बल्कि संस्थान की गतिविधियों से प्रभावित होकर इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रतिदिन सत्संग करने का संकल्प लिया। इस दौरान कलाकारों ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा भारत देश में धर्म, भाषा, संस्कृति की अनेकता होने के बावजूद लोगों में एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। किस्ना की माला की जपती है भोजोगन, किसना हर पल के जीवन में जिसके
मुरली गोपलिये तारे हातू तो काम बदा मेल्या हेठा केतने हेतने हेतने भर के तारी जशोदा माँ शोगाड़ा तारा ओरे छबिला तारा ओरे रंगीला तारा रंग फेरू छुए तारी यही बात रंगलो। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। शिवाजी प्लेस के जनक विला में आयोजित इस फेस्टिवल का उद्घाटन संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी गुलजार, दिल्ली सब जोन प्रभारी दादी रुक्मणी, जर्मनी की निदेशिका बीके सुदेश ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर जापान और फिलीपींस की निदेशिका बीके रजनी, हरिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शुक्ला, शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुंदरी, राज्य प्रशिक्षक बीके लक्ष्मण, एयरफोर्स में पूर्व विंग कमांडर जेएल मेहता समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी ने उपस्थित होकर शिव ध्वज भी फहराया। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बाजार, कल्याणकारी हट शिव दर्शन, गुजरात का विशेष गरबा, गीता ज्ञान का रहस्य और इसकी पुनरावृत्ति, खेल और मनोरंजन, धरती पर मानव का इतिहास आदि आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। इस फेस्टिवल के दौरान जहां हजारों की संख्या में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा स्वयं की तथा सृष्टि चक्र की जानकारी हासिल हुई, वहीं ईश्वरीय जीवन में प्राप्त अथाह खुशी की झलक देखने को मिली, जिससे प्रभावित होकर लोगों ने प्रतिदिन ईश्वरीय सत्संग करने तथा राज्यों का नियमित रूप से अभ्यास करने का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश में विदिशा के गंजबा सोदा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से विदिशा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कौशल्या ने मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी की। वहीं विदेश मंत्री ने भी संस्था के सदस्यों से मिलकर खुशी जाहिर की। ब्रह्मा कुमारी संस्था शांतिवन के मनमोहिनी वन परिसर में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा 3 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के प्रभारी बीके रवेश कंवर और लालजी पटेल ने स्टूडियो के सेवारत सदस्यों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण दिया और आग से स्वयं की सुरक्षा करने के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान स्टूडियो के प्रोडक्शन, एनिमेशन, न्यूज, मराठी स्पीकिंग फ्री समेत अन्य सभी विभागों के सदस्यों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और आपदा आने पर स्वयं की तथा दूसरों की रक्षा करने की युक्ति सीखी। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन HPCL मैनेजर आनंद प्रकाश, पलेंडो बागवानी अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर अरुण सिंह, रेडिसन ब्लू होटल की निदेशक नंदिनी गुप्ता, HEC के CMD अभिजीत घोष, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, गया सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने अपने अनुभवों को साझा किया, साथ ही संस्था के द्वारा इस अभियान की सराहना की और स्वयं को भाग्यशाली महसूस किया। जब भी यहाँ आने का मौका मिला है हमें ब्रह्मा कुमारी के किसी भी कार्यक्रम में, तो एक अंदर से बहुत ही आंतरिक शांति या रूहानी सुकून कह सकते हैं, उसका अनुभव होता है और बार बार आने की इच्छा होती है। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में हम काफ़ी अच्छे से इस संस्था के साथ जुड़कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अपनी पॉजिटिविटी के साथ अपने अंदर जो दुर्गुण है, अंदर जो झांकने की ज़रूरत है और उसमें से जो कुकृत है उसको निकालने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को एक नया आयाम दें और एक बेहतर भारत की संकल्प को दोहराएं। आपको कुछ जीवन में करना है तो हमेशा सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़िए, क्योंकि मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, कुछ भी हम लोग करें अगर हमारे सब सकारात्मक सोच रहेगा तो हम ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अपने देश को नहीं आगे बढ़ा सकते।
वहीं बीके राजू ने कहा कि भारत देश की आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि है, अतः इसे और बेहतर बनाने के लिए राज्यों को अपनाना बहुत आवश्यक है। वहीं बीके निर्मला ने कहा कि खेती में परमात्मा को याद कर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही मन के श्रेष्ठ विचारों के साथ बीज की बुवाई करनी चाहिए। आज जो व्यक्ति के मन के अंदर बहुत नेगेटिविटी आई है, बहुत बुरे विचार आए हैं, उसका अत्यधिक प्रभाव अनाज का खाने का पड़ रहा है। आप सब जानते हो किस भावना से हम फसल को तैयार करते हैं। छोटा सा पौधा होता है, अगर छोटा सा भी कीड़ा लग गया, कोई दिखाई दिया, तो तुरंत संकल्प आता है, ले आओ अभी कीटनाशक, इसको मारो, इसको मारो। आज कलयुग के समय जो कि तामसिक वातावरण हो चुका है, तो सब कुछ दुखमय और कष्टदायक बन चुका है। तो इसलिए अब जो तत्व हैं, ये तत्व भी तमो प्रधान हो गए, धरती जमीन जिसको कहते हैं। तो इसलिए इसमें तमो प्रधानता को खत्म करना है योग के आधार से। इस अवसर पर बाल कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही बच्चों ने नाटक प्रस्तुति से लोगों को यौगिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही सभी ने राज्यों को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया। ऐसा ही कार्यक्रम रांची के SAMETI भवन में भी आयोजित किया गया, जिसमें निदेशक AK सिंह, जनता शंकर चौधरी, BK राजू, BK निर्मला, BK शीला उपस्थित हुई। कार्यक्रम में जनता शंकर चौधरी ने इस यौगिक खेती की पद्धति को किसानों के बीच में ले जाने की बात कही और सभी को इसे अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने यहां उपस्थित लोगों को शाश्वत यौगिक खेती की जानकारी दी। साथ ही राज्यों द्वारा किस तरह खेती को और बेहतर बना सके, इसके गुर सिखाए गए। अत्यधिक जो उर्वरक का प्रयोग है, इसका प्रयोग है, उससे मिट्टी दूषित हो रही है और बहुत तरह की समस्याएं जन्म ले रही हैं। अभी खेती की जो ये पद्धति है, जो अभी आपको बताया जाएगा, यह बिल्कुल अलग है और किस तरह से आप यदि उसको अपनाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा। पैसे की कमी नहीं है, व्यक्ति का चरित्र गिरा है, उसका चिंतन चेंज करने की जरूरत है और वो चिंतन, वो चरित्र केवल हमारी पवित्र ब्रह्मा कुमारी बहनें कर रही हैं और करती हैं। इसलिए किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको चिंतन और चरित्र के ऊपर ध्यान देना होगा। महाराष्ट्र के कई स्थानों में चलाए जा रहे अभियान किसान सशक्तिकरण के अंतर्गत उदगीर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि अधिकारी SP मोकले, वीरशैव समाज अध्यक्ष चंद्रकांत वैजापुरे, सरपंच अशोक धुप्पे, समाज सेवक प्रभाकर मांगुलकर, सेवा केंद्र प्रभारी BK महानंदा समेत कई विशिष्ट लोगों ने हिस्सा लिया। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना तथा बीजों का वितरण करना था। इस अवसर पर BK महानंदा ने व्यसन व तनाव से मुक्त रहने के उपाय बताए। वहीं किसानों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। आपण आपल्या मनातील विचारांमध्ये थोडासा बदल करून आपल्यामध्ये श्रेष्ठ विचारांचं बीजारोपण आपण करावं आणि त्या विचारांच्या माध्यमातून श्रेष्ठ कर्मरूपी फळ आपण प्राप्त करावं। इस दौरान कृषि अधिकारी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो विश्व में अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ सामाजिक सेवा में भी योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंत में उपस्थित उदगीर और देवड़ी के 7 गांव के अल्पधारक किसानों को बीज वितरित कर उत्तम खेती की मंगल कामना की। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के यमुनापुरम सेवा केंद्र द्वारा हाउ टू अचीव एक्सीलेंस एट वर्क प्लेस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक भोला सिन्हा, हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK रामनाथ, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK रचना समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए मन की एकाग्र स्थिति तथा तन का संपूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है। इसके साथ ही राज्यों द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि करने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने सुनी हुई बातों को अमल में लाने का संकल्प लिया। वहीं अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। नोएडा सेक्टर 62 की जीरोक्स कॉरपोरेशन में स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट लिविंग तथा राजयोग फॉर इनर हीलिंग विषय पर
कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके उर्मिल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर सुजाता उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बीके उर्मिल ने कहा कि मन में कई प्रकार के विचार चलते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। राजयोग मेडिटेशन उन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। इसके साथ ही डॉक्टर सुजाता ने समाज में बढ़ रहे तनावों को कम करने के लिए राजयोग को जरूरी बताया। Stress is nothing but simply when our ability to cope with the situation goes beyond, when the pressure goes beyond our ability to cope with the situation. कार्यक्रम के अंत में बीके उर्मिल ने सभी उपस्थित युवाओं को राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति कराई। राजस्थान के उदयपुर पर सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय मूल्य शिक्षा व आध्यात्मिक शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पैसिफिक यूनिवर्सिटी के कुलपति बीपी शर्मा, उदयपुर जोन की सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा, मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी के कुलपति IV त्रिवेदी, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सावित्री ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके सावित्री ने सकारात्मक सोचने की कला, नैतिक मूल्यों और राजयोग मेडिटेशन से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम अपने मन के विचारों को स्थिर कर जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। कोलकाता में कस्बा के एक्रोपोलिस मॉल में राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन फ्लो की सचिव सुचंद्रा भुटोरिया, IPS पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस राजयोग प्रदर्शनी का आयोजन मॉल में किया गया, जिसमें राजयोग के अभ्यास के लिए ध्यान कक्ष के साथ ईश्वरीय साहित्य के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस दौरान मॉल में आने वाले कई लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को जाना तथा राजयोग द्वारा शांति की अनुभूति भी की। वहीं सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लेते हुए बड़ी संख्या में लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। राजस्थान के रानी सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के युवा प्रभाग तथा भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष घिंसुलाल चौधरी, समाजसेवी हरीश सुराणा, जालौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनू ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कई गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया तथा अनुशासन, ईमानदारी, सत्यता जैसे कई मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए मूल्यों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा दी। महाराष्ट्र के कल्याण सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नरेश चंद्र, पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर AD सावंत, डिप्टी रजिस्ट्रार प्रोफेसर दत्ता घोंगे, इलाहाबाद सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा, कल्याण सब जोन प्रभारी बीके अलका, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बीके बहनों ने सभी अतिथियों को परमात्मा शिव का सत्य परिचय और राजयोग द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सलाह दी, साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। बेंगलुरु के यलहंका में श्री योगा विजनाना केंद्र में गुरु वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन यलहंका सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, श्री योगा विजनाना केंद्र के अध्यक्ष गोपाल कृष्णा, सेक्रेटरी बीके श्रीकांत ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके विजय लक्ष्मी ने उपस्थित लोगों को राजयोग मेडिटेशन का लाभ बताते हुए दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। इसके साथ ही मारुति नगर उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके कला ने यहाँ सीखने आए लोगों को राजयोग मेडिटेशन की कला सिखाई, साथ ही आत्मा परमात्मा शिव का संदेश भी दिया।
गुजरात में पोरबंदर के ठकरार हॉस्पिटल का 16वां वार्षिक दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और राज्य शिक्षिका बीके लीना उपस्थित हुई। इस अवसर पर बीके गीता ने संस्था का परिचय देते हुए सभी को राजयोग से स्वयं को शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्त रहने की सलाह दी। वहीं अस्पताल के मैनेजिंग ट्रस्टी मनहर कोटेचा, ट्रस्टी डॉक्टर हरीश पंडित को बीके गीता ने ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। इंदौर में अन्नपूर्णा नगर के वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारीज को विशेष तौर से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन IDA अध्यक्ष शंकर लालवानी, ASP रूपेश द्विवेदी, वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष अवध किशोर शर्मा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नपूर्णा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके अन्नपूर्णा ने संस्था की गतिविधियों के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। वहीं ID अध्यक्ष शंकर लालवानी ने संस्था के सानिध्य में आने पर हुए अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जीवन को तनाव मुक्त बनाने एवं शांति की अनुभूति करने के लिए ब्रह्म कुमारीज के सेवा केंद्र पर जाना चाहिए। जो अनुभव आपके पास है वो नई पीढ़ी के पास नहीं है। नई पीढ़ी का अपना एक होगा, उनको ऐसा लगता होगा कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जोश जरूर होगा, लेकिन जोश के साथ साथ जो अनुभव है वो आपको उनको नहीं है। जरूर नहीं कि हम आज इस युग में जी रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा अनुभव उनके पास है। वो जब बताएंगे तो वो हमारे अनुभव हमारे काम आएगा। तो ऐसा हमेशा मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ। कहा जाता है जैसे श्री कृष्ण की मूर्ति को बनाने के लिए, किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए मूर्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, पत्थर की मूर्ति को भी, और तब वो पूजनीय बनता है। बहुत बड़े मंदिर में स्थापना किया जाता है और बहुत पूजनीय बन जाती है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने संस्था द्वारा कराए जा रहे निःशुल्क साप्ताहिक कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। गुजरात वडोदरा के वासना रोड सेवा केंद्र पर शरद पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने रास कर खुशियां मनाई और बीके मीना ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग द्वारा सर्वगुण और 16 कला संपूर्ण बनने का संदेश दिया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।